एवरीवन, तो आज हम सीखने वाले हैं कि जब भी हम मार्केट में कोई पोजीशन अपनी क्रिएट करते हैं लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड में, तो उसके बाद हम अपना सही स्टॉप लॉस कैसे रखें और कैसे उसको कैलकुलेट करें कि कितने रुपए का स्टॉप लॉस हम रखें। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं वो हम देखने की ट्राई करेंगे, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं वो सब हम देखेंगे इसमें, और सही स्टॉप लॉस रखने की ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले ये आज का ही चार्ट है, मतलब 19 सितंबर का। उसके बाद मार्केट यहाँ ओपन होता है, उसके बाद यहाँ से एक ऊपर जाके एक स्विंग बना के ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो अब हम चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे एंट्री कर लें। ठीक है, तो ये पॉइंट हम देखते हैं, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है 17,581, जो कि इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस है। यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार भी कैंडल बना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे एंट्री कर लें अपनी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एंट्री करेंगे तो ये पॉइंट है 17,581। यहाँ पे एंट्री करने के बाद हम अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, इस स्विंग के नीचे। इस स्विंग का जो लोएस्ट पॉइंट, इस कैंडल का जो लो प्राइस पॉइंट है वो है 17,527। इस कैंडल का जो लो है वो है 17,527। तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं तो इस प्राइस में से इस प्राइस को माइनस कर देंगे। तो ये प्राइस है 17,581। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्राई करते हैं करने की 17,581, उसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, उसको करेंगे 17,527 से माइनस, सॉरी 17,527। ठीक है, उसके बाद हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी ना, वो हमारी वैल्यू आ रही है यहाँ पे, सॉरी, हाँ ठीक है, उसके बाद हमारी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है यहाँ पे 54 पॉइंट्स की। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इस पॉइंट में से जहाँ पे हमने बाई किया उसमें से ये जो जहाँ पे हम इसका लोएस्ट पॉइंट है, जहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस रखना चाह रहे हैं, उस पॉइंट को माइनस कर देंगे। तो 17,581 पे हमने बाई किया, हम अपना स्टॉप लॉस रखना चाह रहे हैं 17,527 पे। तो इसका जो डिफरेंस आया वो आया 54 पॉइंट्स का। ठीक है, अब हम इसको रुपए में कैसे रखें कि हमें इतने रुपए रखने हैं, ये तो 54 पॉइंट्स हो गए। अब हम जैसे कि हमें 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये कैसे कैलकुलेट करें उसको, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कौन सी हम स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे बाई कर रहे हैं। तो हम बाई कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे 17,581, तो हम बाई कर रहे हैं इन द मनी की। हम आउट ऑफ द मनी भी कर सकते हैं, एट द मनी भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं इन द मनी। ठीक है, तो हम करेंगे यहाँ पे 17,550 की, 17,550 की कॉल, जो कि यहाँ पे इन द मनी है। तो यहाँ पे हमने बाई किया, इस कैंडल का जो लो है वो है 174 रुपये। ठीक है, तो 174 रुपये पे हमने इसको बाई कर लिया। अब हम आते हैं इसके ऑप्शन चेन में। ठीक है, हम इस स्ट्राइक प्राइस का आप देखेंगे डेल्टा कितना है। एक सेकेंड, हाँ, तो हमारी जो स्ट्राइक प्राइस हमने बाई की वो है 17,550। 17,550 का डेल्टा कितना है, यहाँ पे डेल्टा है 0.59। तो हम क्या करेंगे, अब ये 0.59 जो डेल्टा है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ओके, हम क्या करेंगे, ये 54 है, 54 मल्टीप्लाई, सॉरी, मल्टीप्लाई हम करेंगे 0 पॉइंट जो इसका डेल्टा था उससे 59। ठीक है, अब जो नंबर निकल के आएगा, अभी मैं जैसे कि हम, हाँ, ये हमारा डेल्टा हो गया, ये हमारा नंबर हो गए। तो हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है 31.86। ठीक है, तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया रुपए में। हमने क्या किया, जो डेल्टा था, इसको मैं बड़ा करता, हाँ ठीक है, ये हमारा जो पॉइंट्स में नंबर आया वो आया 54, इसका डिफरेंस। उसके बाद हमने क्या किया, जो इसका डेल्टा स्ट्राइक प्राइस का वो है 0.59, और जो हमारा जो नंबर आया उसको इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा स्टॉप लॉस आ गया, हमारा स्टॉप लॉस आ गया 31.86। अब हमने क्या किया, हमने बाई किया यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस 174 पे। ठीक है, तो हम अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, 174 में से हम 32 पॉइंट घटा देंगे, 31.86 घटा देंगे, 32 ही रखेंगे हम यहाँ पे। तो हमने बाई किया 174 पे, उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस ये घटा देंगे, 32 घटा लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा इसके बाद जो निकल के आता है वो आता है हमारा 142। तो ऐसे हम अपना स्टॉप लॉस पुट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कर ही देता हूँ, हमने बाई किया था 174 पे, अब हम इसको माइनस कर देते हैं जो हमारा आया है उससे 32। ठीक है, उसके बाद
जो हमारा नंबर निकल के आया वो आया 142, तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। तो ऐसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टॉप लॉस से हम अगर बड़ा नुकसान होना, मार्केट तेज़ी से अगर हमारी डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है तो हमें स्टॉप लॉस ही हमें बचाता है, कम नुकसान में हमें एंट्री मतलब अपनी पोजीशन से एग्जिट करने में हेल्प कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। ऐसे हम अपने स्टॉप लॉस को कैलकुलेट करके रख सकते हैं। जितने भी पॉइंट्स हैं, पहले हमें जिस टाइप जहाँ पे हम बाई कर रहे हैं उससे और जहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है उसको माइनस करना है। ये हमारा माइनस हो गया, 54 आ गया। उसके बाद हमें जो हम स्ट्राइक प्राइस बाई कर रहे हैं उसके डेल्टा को चेक करना है। उसका डेल्टा, जैसे इसका डेल्टा है 0.59, तो इससे हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जो स्ट्राइक प्राइस हम बाय कर रहे हैं जितने रुपए पे, उसमें से जो भी नंबर आएगा उसको माइनस कर देंगे। ये हमारा 142 स्टॉप लॉस लगने के मतलब स्टॉप लॉस हो गया। यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे कि मार्केट जब भी यहाँ पे आएगा हमारी पोजीशन से एग्जिट हो जाए। और हमें इसमें जब भी हम कोई पोजीशन क्रिएट करते हैं तो हमें अपना रिस्क रिवॉर्ड भी देखना होता है। यहाँ पे हमने एंट्री ली 174 पे, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे हमने एंट्री ली 174 पे, उसके बाद मार्केट यहाँ पे गया 196 तक, थोड़ा नीचे आया। उसके बाद इसने हाई लगाया यहाँ पे करीब करीब 217। ठीक है, अगर हमें इनफ लग रहा है तो हम अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं और कर सकते हैं। और अगर हमें अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है तो जैसे यहाँ पे इसने एक स्विंग बनाया, यहाँ से ऊपर चला गया, तो उसके यहाँ पे पहले हमारा स्टॉप लॉस था यहाँ, उसके बाद हम यहाँ रख सकते हैं अपने स्टॉप लॉस को। जैसे ही कोई दूसरा स्विंग बनाए उसके बाद हम अपने स्टॉप लॉस को चेंज कर सकते हैं, आगे की तरफ ट्रेल कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है? जैसे कि हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा, अब अगर हमने ट्रेल नहीं किया होता तो मार्केट यहाँ से नीचे भी आके हमें कुछ प्रॉफिट नहीं होता है। यहाँ पे हमने ट्रेल कर लिया तो हमारे कुछ तो प्रॉफिट हुआ। अगर हमें जो मिल रहा है पूरा का पूरा उस पे निकल रहे हैं तो भी ठीक है, हम अपने पूरे पे निकल सकते हैं। अगर हमें ट्रेल करना है तो हम ट्रेल भी कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है।